मुर्गा लेके तुम बत्तीस मालिक करते आप सोच रहे होंगे कि आखिर है क्या। तो इसको बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा तालाब है जहाँ की मछलियों को कभी मारा नहीं जाता। जी हाँ, सरोना, रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगा हुआ एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा स्टेशन। इसी कस्बे में स्थित है पंचमुखी शिव मंदिर। 300 से 350 साल पुराने इस मंदिर की अपनी कहानी है, इस मंदिर के अपने किस्से हैं। यहाँ रहस्य है, रोमांच है, प्रकृति है, तालाब है, देवी है, देवता है। तो हमारी टीम आज कच्चे पक्के रास्ते से होती हुई उसी मंदिर की कहानी जानने निकल पड़ी। पंचमुखी शिव मंदिर, सरोना। आप भी यहाँ की कहानी जानकर हैरान रह जाएंगे, यकीन है, क्योंकि आज तक आपने ऐसा सुना नहीं होगा कि किसी तालाब की मछलियों को मारना मना है, प्रतिबंधित है, इनका शिकार वर्जित है। 3 से 350 साल पहले जब यह तालाब बना, उसके बाद से आज तक इन तालाबों की मछलियों को किसी ने मारा नहीं, किसी ने शिकार नहीं किया। ऐसा करने पर यहाँ के मालगुजार ठाकुर परिवार ने प्रतिबंध लगा रखा है। जो नियम बना वो आज तक चलता आ रहा है। ग्राम सरोना का ऐतिहासिक शिव मंदिर तो इस वक्त हम लोग ग्राम सरोना में, सरोना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगा हुआ एक छोटा सा स्टेशन है, एक छोटा सा कस्बा है। और उस कस्बे में ये मंदिर जो अभी मैंने आपको दिखाया, 3 से 350 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। भगवान शंकर की यहाँ अद्भुत प्रतिमा है, शंकर पार्वती जी की प्रतिमा है, और उसमें गणेश भगवान जी उनकी गोद में बैठे हुए हैं। और ये जो मंदिर है, इसके दोनों तरफ तालाब है, तालाब के बीच में यह मंदिर बना है। और ये आप जो तालाब देख रहे हैं, इसके मंदिर की दूसरी तरफ एक और तालाब है। और इस तालाब की खासियत ये है कि यहाँ भरपूर मात्रा में मछलियाँ हैं, और मछलियों को यहाँ मारना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही यहाँ कछुए हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी अधिक बताई जाती है। बड़ी मात्रा में कछुए हैं। इन कछुओं को देखने के लिए आसपास के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। और कहा जाता है कि इन कछुओं के दर्शन से, कछुआ अगर किसी को दिख गया तो उसका दिन बहुत शुभ माना जाता है, ऐसा यहाँ की कहानी है। तो डायल 100 डिस्कवरी के इस नए एपिसोड में हम आज लेकर आए हैं ग्राम सरोना के शिव मंदिर की कहानी, ग्राम सरोना के तालाब की कहानी। आगे हम आपको दिखाएंगे और इस अद्भुत जगह के बारे में और जानकारी देंगे। आइए। मांगुर मछलियाँ बड़ी तादाद में, मैंने वो देखिए, आप यहाँ कलर मछली भी है मांगुर। पहली बार मैंने इस कलर की मछली देखी है। मैं चाहूँगा मनीष जी को दिखाइए। गुलाबी कलर की मांगुर मछली आप देख सकते हैं इस तालाब में। तो बहुत ही अद्भुत जगह है ये, ग्राम सरोना का शिव मंदिर, ग्राम सरोना का ये तालाब, जो अगर कभी आप यहाँ आना चाहें, बहुत ही सुगम स्थल है। ठाकुर परिवार के द्वारा ये निर्माण कराया गया इस मंदिर का। कभी आप आना चाहें तो सरोना जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से लगा हुआ ये जगह है, या फिर आप रायपुर से भी आ सकते हैं, बहुत नज़दीक है ये रायपुर से ये जगह जो है। हम एक एक पग आगे बढ़ रहे थे इस मंदिर परिसर की कहानी जानने के लिए। 10 एकड़ के भूभाग में फैला यह मंदिर परिसर प्राकृतिक रूप से भी काफ़ी आकर्षक है। ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी जंगल में आ गए। यहाँ हजारों साल पुराने पेड़ हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ कभी ठाकुर परिवार ने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया था, कभी ठाकुर परिवार ने यहाँ तालाबों का निर्माण कराया था।
अपने आप में बहुत ही सुरम्य और रमणीय स्थल है यह। तालाब के दोनों तरफ घने पेड़ लगे हुए हैं और इन पेड़ों को देखकर सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी पुराने पेड़ हैं यहाँ, छायादार पेड़ हैं। और ये पूरा पार्ट है तालाब के किनारे का पार्ट, दोनों तरफ है और एक तरह से इसको वन के आकार में निर्मित किया गया है। जैसे ऐसे आप जब यहाँ आएंगे तो लगेगा कि किसी जंगल में आप आ गए हैं। बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थल है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में से सरोना का पंचमुखी शिव मंदिर भी अपने आप में दिलचस्प है, देखने लायक है। इसलिए अब धीरे धीरे लोग बड़ी संख्या में यहाँ आने लगे हैं। लोगों को यह बात बहुत ही आश्चर्यचकित करती है कि कोई ऐसा तालाब भी है, कोई ऐसा तालाब भी हो सकता है जहाँ की मछलियों को कभी मारा नहीं जाता। और इस तालाब में जो कछुए हैं उनके दर्शन करने से शुभ की प्राप्ति होती है, मन्नत पूरी होती है। कहते हैं यह मंदिर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगने वालों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। का एक दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा हमने आपको दिखाया मंदिर के उस तरफ, ये तालाब का दूसरा हिस्सा है जो मंदिर के पश्चिम दिशा में है, एक तालाब पूर्व दिशा में है। और ये तालाब के जो पार्ट पे जो चट्टानें हैं आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा मनीष जी को दिखाएंगे। ये भी आप देख सकते काफ़ी पुराना है। मतलब जिस तरह से यहाँ के पुजारी शंकर गोस्वामी जी बता रहे थे कि ये मंदिर 350 साल पुराना है, उसी समय का तालाब है। और ये सामने आप देख रहे हैं शंकर भगवान की मंदिर है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये दरअसल ठाकुर परिवार की कब्रें हैं। यहाँ ठाकुर परिवार के लोगों को यहीं अंतिम संस्कार किया जाता है, निशानी के तौर पर उनको चबूतरा बनाया जाता है उनकी याद में। तो सारे बड़ी संख्या में यहाँ पे ठाकुर परिवार, जो सरोना का ठाकुर परिवार था, जिनके द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिनके द्वारा इन तालाबों का निर्माण कराया गया। और सबसे बड़ी बात कि इस तालाबों का मछली मारना पूरी तरह प्रतिबंधित है। आज तक इस तालाब में मछली नहीं मारे गए, जब से इनकी मौत इसी तालाब में स्वाभाविक तौर पर होती है। यही जन्म होता है और यही मृत्यु होती है इन मछलियों की। और कछुए भी मैंने आपको बताया कि 100 साल पुराने कछुए हैं और हो सकता है किसी की उम्र और ज़्यादा हो। लोग यहाँ बड़ी संख्या में रोज़ सवेरे और शाम दर्शन के लिए आते हैं। आप भी आइए, यहाँ कभी मौका मिले तो बहुत ही अच्छी जगह, रमणीय स्थल है, सुंदर जगह, शांत जगह है। तो चिड़ियों की चहचहाट आप सुन रहे हैं। मतलब एक तरह से ये जो इलाका है काफ़ी पुराना इलाका है, जंगल नुमा ये रूप है। ये भी उसी दौर का है जब इस मंदिर का यहाँ निर्माण कराया गया होगा। इस तालाब जब का निर्माण कराया गया होगा तब का ये जो क्षेत्र है घना, तो जंगलों जैसा आपको दिख रहा है उसी समय का। और इस जगह का कि जिक्र मुझे मेरे एक मित्र ने किया था, दीपक दुबे ने, उन्होंने बताया था कि ये ऐसी कहानी है यहाँ की। और सावन के महीने में यहाँ भगवान शंकर की जो अद्भुत प्रतिमा मैंने आपको बताई, सावन के महीने में यहाँ खासी भीड़ लगती है और आसपास के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। और हम इसके बारे में जानकारी चाहेंगे मंदिर के जो पुजारी हैं शंकर गोस्वामी जी से, वो हमें बताएंगे इसका मंदिर के बारे में, इस तालाब के बारे में, इस तालाब की मछलियों के बारे में। चलते हैं। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी शंकर गोस्वामी जी हमें बताएंगे कि मंदिर कितना पुराना है। कितना पुराना है गोस्वामी जी मंदिर? ये मंदिर करीब 350 साल पुरानी है जी। ये मंदिर को ठाकुर परिवार द्वारा बनाया गया है। सरोना के ठाकुर परिवार द्वारा बनाया गया है। इन मंदिर को पुत्र प्राप्ति के नाम से बनाया गया है। अच्छा। संतान प्राप्ति के नाम से। उसके बाद यहाँ और भी लोग आते हैं दूसरे मनोकामना लेके। अच्छा। उनका सबके मनोकामना यहाँ पूरी होता है। अच्छा। तो ये जो मंदिर के दोनों तरफ तालाब है, इसकी क्या कहानी है? और जो मछली है बड़े बड़े, ये कहा जाता है कि मछलियों को मारना यहाँ प्रतिबंधित है। ये मच्छी और जब मंदिर बनाते हैं, जैसे प्राचीन समय में भी है कि कहीं भी देखोगे आप कि मंदिर के साथ कुंड बनाते हैं, उस टाइप का ये कुंड है। अच्छा, कुंड है ये जी। और यहाँ मछली तालाब ये यहाँ का प्रमाणित चीज़ है कि यहाँ के कोई भी मछली को तो मारेगा, उसके साथ कुछ न कुछ दुर्घटना होना ही है। अच्छा। हाँ। तो मतलब जो लोग जानकार, अनजाने में भी लोग मतलब अनजाने में कोई गलती कर दिया तो उसके बात अलग है, मगर जान के भी अगर ये गलती करे तो उनके साथ दुर्घटना
कुछ होना ना ही कुछ होता है। हाँ जी। तो ये सामने जो समाधि बनी है पूरे ठाकुर परिवार की जी समाधि उनका ठाकुर परिवार का निजी ये है समाधि है। समाधि स्थल है। जी जी पंडित जी कितने एरिया में होगा पूरा ये परिसर? ये मंदिर करीब 10 एकड़ में होगा। 10 तालाब और मंदिर मिला मंदिर के मिला 10 के पूरे ये मिला के जी 10 एकड़ में है। अच्छा। तो शंकर गोस्वामी जी हमें इस मंदिर के बारे में बता रहे थे। 300 से 350 साल पुराना ये मंदिर है। सरोना के जो मालगुजार थे ठाकुर परिवार उनके द्वारा ये निर्मित मंदिर है, तालाब है और ये मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है इसको। यहाँ संतान प्राप्ति के लिए इस मंदिर को बनाया गया था और आज भी लोग उसी मनोकामना को लेकर आते हैं, संतान प्राप्ति की मनोकामना को लेकर आते हैं और भी जो भी मनोकामना है यहाँ उनकी पूरी होती है। और तालाब की मछलियों को इसलिए नहीं मारा जाता कि पवित्र माना जाता है इन मछलियों को, और जाने अनजाने यदि जानबूझकर यदि कोई इन मछलियों को मारता है तो उसके साथ निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी घटना होती है। तो ऐसा हमें अभी पंडित जी ने हमें बताया, शंकर गोस्वामी जी ने। तो इस वक्त हमारे साथ दीपक यादव जी है जो ग्राम सरोना के ही रहने वाले हैं। क्या जानते हैं दीपक जी इस मंदिर के बारे में आप? बहुत पुराना मंदिर है सर। आज से नहीं, हम लोग पैदा हुए तब से देखते आ रहे हैं, उससे भी पहले का पुराना मंदिर है। और जो तालाब है, दोनों तरफ तालाब है, बीच से सुरंग है, दोनों का पानी आपस में मिलता जुलता है। इस पार की मछली उस पार की इधर, और यहाँ की मछली और कछुए को कोई मतलब नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसको पाला गया, मतलब गाँव वाले भी देखभाल करते हैं कि कोई इसको नुकसान ना पहुँचाए। तो इसको सास बहू तालाब कहा जाता है जी। तो मतलब अपने आप में ये काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है जो अभी तक हमारे दर्शकों से अनजान था। तो आज हम डायल 100 डिस्कवरी के नए एपिसोड में आज सरोना के इसी मंदिर की कहानी लेकर आए हैं। आज सरोना के इसी तालाब की कहानी लेकर आए हैं जहां मछलियों को मारने पर पूरी तरह पाबंद है। तो आप लोगों ने देखा अभी रायपुर से लगे हुए ग्राम सरोना के इस शिव मंदिर की कहानी, यहाँ तालाबों की कहानी, कछुओं की कहानी, मछलियों की कहानी, और इसी तरह की नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डायल 100 डिस्कवरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।